हमारी फैमिली में इतना फीका नाश्ता कोई नहीं खाता। हम लोग तीखा जरा तेज खाते हैं। ऐसा करो, तुम चाय के साथ तीखे तीखे मिर्च के पकौड़े बना लो। क्या, मिर्ची के पकौड़े? पर रचना भाभी, अभी तो कितना गर्मी भरा मौसम चल रहा है। मिर्च के पकौड़े खाने से पेट में जलन मच जाएगी। हल्का फुल्का खाना ही अच्छा रहेगा। बहू, हम मिर्ची के पकौड़े खा भी लेंगे और पचा भी लेंगे, इसलिए तू डॉक्टरी झाड़ने से अच्छा है जाकर पकौड़े बना ले। जी माँ। बेला किचन में आ जाती है, तभी पीछे से जेठानी 4-5 किलो तीखी मिर्च लेकर आती है। ये लो देवरानी जी, इस मिर्च को काट कर कुरकुरे क्रिस्पी पकौड़े बना लेना, और इस बरनी में लाल कुटी कश्मीरी मिर्च है, इसे भी डाल लेना। हे भगवान, ये जेठानी जी कुछ ज्यादा ही तीखा खाती हैं। ये हरी मिर्च देखने में कितनी तीखी लग रही है, और ये ऊपर से और मिर्च पाउडर डालने का ऑर्डर दे रही है। मुझे क्या खुद ही खाकर बम की तरह फटेंगी। बड़बड़ाते हुए बेला मिर्ची काटना चालू करती है। अगा, ये तीखी मिर्च काटकर मेरा तो हाथ तेजाब जैसे जल रहा है। बेला फटाफट से फ्रिज से बर्फ निकालकर रोते हुए रगड़ती है। भगवान, क्या जुल्म है, अब जाकर जलन कम हुई है। अरे बहू, मिर्ची के पकौड़े बन गए तो फटाफट से ले जा। भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी ससुर जी, लाई, फटाफट से पकौड़े छान लेती हूँ। इतनी सारी मिर्च के पकौड़े बनाते हुए बेचारी बहू पसीने से नहा जाती है और चाय पकौड़ी परोसती है। लाओ बहू, जल्दी करो। अरे लाओ जल्दी से, मेरे मन पसंदीदा मिर्चदार पकौड़े परोस दो। देखते देखते सब पकौड़े पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, बड़ा ही मस्त तीखा तीखा मिर्ची का पकौड़ा बनाया है तूने तो। चाय की चुस्की के साथ चटपटे मिर्ची के पकौड़े खाकर डबल मजा आ गया। सच में भाभी, आपने बड़े स्पाइसी और टेस्टी पकौड़ी बनाए हैं। सबको इतने चाव से मिर्ची के पकौड़े खाता देखकर बहू मन में खिटपिट कर रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी जेठानी ही केवल तीखा खाने की चटोरी है, मगर यहाँ तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। खा ये रहे हैं और जुबान मेरी जल रही है। अरे देवरानी जी, तुम हम लोगों का मुंह ही देखती रहोगी क्या? बैठकर तुम भी पकौड़े का स्वाद लो। नहीं नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं लास्ट में खा लूंगी। अरे बहू, हमारे घर में आखिर में खाने का रिवाज नहीं है, बैठकर खा लो। सबके जबरदस्ती करने और बेला जैसे एक पकौड़ा चखती है तो सीसी करने लगती है। पानी, शुभम जी पानी दो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। हाँ हाँ देता हूँ, ये लो पियो। तीखा लगने के चलते बहू गट गट पानी पी जाती है। तभी रचना रेशा खिल्ली उड़ाती है। भाभी, एक पकौड़ा खाकर ही आप तो पॉपकॉर्न की तरह उछल रही थी। लगता है तुम हरी मिर्च नहीं खाती हो। जेठानी जी, मेरे मायके में खाने में कम मिर्च डलती है, ज्यादा तीखा मुझे बर्दाश्त नहीं है। भाभी, फिर तो आप तीखा खाने की आदत डाल लीजिए, तभी हमारी जमेगी। हमारे परिवार में बिना मिर्च के खाना पीना नहीं होता। शालू की बात सुनकर बेला की शक्ल लाल मिर्च की तरह बन जाती है, क्योंकि मिर्ची से उसका 36 का आंकड़ा था। अब देखना यह था कि बेला सिर्फ मिर्ची खाने वाले ससुराल वालों के रंग में ढलेगी या उन्हें बदलेगी नाश्ते के बाद। माँ जी, खाना क्या बनाना है? अरे बहू, हम सबका तो पेट फुल हो गया है पकौड़ा खाकर, दोपहर के टाइम में देख लेंगे क्या बनाना है। कुछ घंटे बाद ये सब क्या है? पहली रसोई की रस्म मेरी है और खाना मैं अपनी जेठानी की पसंद का बना रही हूँ। इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था और जेठानी जी ने पल भर में सब कुछ डस्टबिन में फेंकवा दिया। अब अर्पिता अपने पहले रसोई के खाने में अपनी जेठानी के पसंद का खाना सबको सर्व करती है। ये क्या बहू, खाना तो बहुत सिंपल सा बना लिया तूने। मुझे तो लगा था कि कुछ तड़कता भड़कता बनाएगी। लगता है अर्पिता का शादी की थकान अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्यों अर्पिता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब रात को अर्पिता खाना बनाते हुए खुद से कहती है, सुबह इतनी मेहनत से मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे और जेठानी जी ने मेरा सारा खाना डस्टबिन में डलवा दिया। खाने के मामले में जेठानी जी की पसंद बहुत फीकी है। एक काम करती हूँ, सिंपल सी दाल रोटी बना देती हूँ। अब अर्पिता एक तरफ दाल और दूसरी तरफ रोटियां बेल रही होती है कि तभी वहां पर कामिनी आती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी कोई ट्रेन छूट रही है या तुम्हें कहीं जाना है? कि किस बात की जल्दी मचा रही हो तुम? क्या हुआ जेठानी जी, आप अचानक से मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया पूछती हो? हर एक किससे पूछ कर तुम ये दाल रोटी बना रही हो? जेठानी जी, सुबह आपने ही तो मुझसे सिंपल सा खाना बनवाया था। मुझे लगा कि आपको सिंपल खाना पसंद है, इसलिए मैंने ये दाल रोटी बना दी। कोई जरूरत नहीं है। ये रोटियां तो फिर भी ठीक है, पर ये दाल अभी के अभी डस्टबिन में फेंको और रोटी के साथ 4 से 5 हरी सब्जियां बनाओ। कामिनी फिर से अपने मनपसंद के खाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है।
मेरी जेठानी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब से आई हूँ सिर्फ इन्हीं की पसंद का खाना बना रही हूँ। अभी तक अपनी पसंद का कुछ नहीं खाया, ऊपर से ये चमका के भी मुझे ही चली गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ देर बाद अर्पिता डाइनिंग टेबल पर जेठानी के पसंद का खाना बनाकर सर्व करती है। हाँ अर्पिता, आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। बनाई ही कैसी नहीं, आखिर जेठानी की पसंद का खाना बना है तो अच्छा ही बनेगा ना। पसंद तेरी ही सही, पर बनाया तो मैंने है ना। जिस दिन बनाना छोड़ दिया ना, अपनी पसंद की नमक रोटी भी नहीं खा पाएगी बनाकर। अर्पिता अब अपनी जेठानी की पसंद का खाना बना बनाकर इरिटेट हो चुकी थी। उसका भी मन होता था कि वो अपनी पसंद से कुछ बनाए, खाए और अपने परिवार वालों को भी खिलाए, लेकिन कामिनी ऐसा होने ही नहीं दे रही थी। तभी एक रात, अर्पिता मुझे तुम्हारे हाथ के राजमा चावल खाने हैं, तुम वो बना दोगी क्या? हाँ कौशल जी, क्यों नहीं। राजमा भिगोकर अर्पिता सो जाती है। अगले दिन जब अर्पिता राजमा बनाना शुरू करती है। ये राजमा तुम किससे पूछकर बना रही हो? बिना पूछे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ, और वैसे भी इस घर में खाना सिर्फ तुम्हारी जेठानी यानी कि मेरी पसंद का ही बनता है। क्या इसका मतलब आप जानबूझकर मेरे खाने को नापसंद कर रही हो ताकि आपकी पसंद का खाना बन सके? लेकिन आज मैं भी अपनी पति के लिए ये राजमा बना कर रहूंगी। इतना टाइम नहीं है कि तुम सबकी पसंद का खाना बनाओ, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वही बनाओ, वही सब खाएंगे। और वैसे भी ये राजमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अर्पिता भी गुस्से में तिलमिलाती हुई खाने को बना रही होती है। मेरी जेठानी जी अपने आप को समझती क्या है? अरे मेरी पसंद का खाना मुझे बनाने नहीं देती, कोई बात नहीं, पर आज तो मुझे मेरे पति की पसंद के खाने को भी बनाने से मना कर दिया। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और कामिनी के पीहर से उसके माता पिता और उसकी बहन उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे मम्मी पापा आप लोग, गुंजन तुम भी आई हो? आओ ना अंदर आओ, दोपहर भी हो गई, मैं फटाफट लंच लगवा देती हूँ। सभी लोग आकर सोफे पर बैठते हैं। सुषमा सबको चाय पानी देती है। बड़े दिनों बाद आए आप लोग, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी देवरानी से कहती है, अर्पिता एक काम करो, आज खाने में मेरी पसंद का चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, रायता, छोले, दाल मखनी, मीठे में रसगुल्ला, ये सभी चीज बना लो। नीचे मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर आई हुई हैं। ठीक है जेठानी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं बना देती हूँ आपकी पसंद का खाना। अर्पिता अपनी जेठानी के मायके वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाना शुरू करती है और पल भर में पकवान को डाइनिंग टेबल पर सर्व भी कर देती है। क्या बात है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है और ये सारा खाना तो मेरी बेटी के पसंद का है। क्या बात है अर्पिता, अपनी जेठानी के पसंद का खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। जी माँ जी शुक्रिया, और वैसे भी आप तो मेरी माँ के बराबर हैं और वो मेरी दीदी हैं, तो इतना तो कर ही सकती हूँ। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना? यस, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो आप घर बैठे बैठे एक इंश्योरेंस एडवाइजर बन के आराम से महीने का 50। अब कुछ देर बाद सुधा अपनी बेटी कामिनी से मिलकर उसका हालचाल लेकर अपने घर लौट जाती है। अर्पिता अब अपने ससुराल में उदास रहने लगी थी, क्योंकि न जाने कब से उसने अपनी पसंद का खाना ना तो बनाया था और ना ही खाया था। अर्पिता मन मार कर अपनी जेठानी की पसंद के खाने को बनाती है और सबको खिलाती थी।